नाज़रीन ग्रामी, बेशक इस वक्त पूरी दुनिया के हालात अबतर हो चुके हैं और हर बंदा इन मुश्किल हालात में अपना मुस्तकबिल ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनके जहनों में वो पेशगोइयां भी चल रही हैं जो मुख्तलिफ मुस्तकबिल शनासों ने कर रखी हैं, जिनमें एक नाम बाबा वांगा का भी है, जिन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए खौफनाक पेशगोइयां कर रखी हैं। आज की इस वीडियो में हम बाबा वांगा की पाकिस्तान से मुतल्लिक पेशगोइयों का जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह इनकी पेशगोइयों के मुताबिक तुर्की यूरोप पर कब्जा करने जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, बाबा वांगा की पहली पेशगोई के मुताबिक इसी साल यानी 2023 में एक पावर प्लांट में धमाका होगा, जिससे जहरीले बादल बनेंगे जो सारे ब्राज़म एशिया को धुंधला कर रख देंगे। इस पेशगोई के तनाजुर में माहिरीन का कहना है कि यह किसी बड़ी जंग की तरफ इशारा है जो दो बड़े मुल्कों के दरमियान होगी और हर एक चीज तहस नहस होकर रह जाएगी। माहिरीन के मुताबिक हो सकता है कि यह जंग अमेरिका और चीन के दरमियान हो, क्योंकि आजकल ये दोनों ममालिक हर महाज पर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। वो खलाई दुनिया हो या फिर जमीनी मामला, हर तरफ चीन और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। इसके अलावा बाबा वांगा ने यह पेशगोई भी की है कि 2023 में जमीन के मदार में तब्दीली का सबसे बड़ा फल्कियाती हादसा पेश आ सकता है, जिससे जमीन पर कई ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं जिनके असरात तबाहकुन होंगे और फिर उस फल्कियाती तब्दीली से दुनिया को शमसी तूफान का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से दुनिया भर की फिजा में ताबकारी की सतह बुलंद होगी। इस पेशगोई से यह मालूम होता है कि अनकरीब बड़ा शमसी तूफान दुनिया को अपने घेरे में ले लेगा, जिससे तबाही का खदशा है। आपको बताते चलें कि हाल ही में नासा समेत मुख्तलिफ आलमी साइंसी इदारों ने पेशगोई की है कि सूरज में सुराख होने के बायस अनकरीब शमसी तूफान का खतरा है। साइंसी माहिरीन का दावा है कि शमसी तूफान सूरज में सुराख हो जाने के बायस रुनुमा हो सकता है, जबकि सूरज में सुराख वाला हिस्सा जमीन की तरफ गर्दिश कर रहा है। नासा के मुताबिक शमसी तूफान की मकनातीसी लहरों से जुज़वी तकनीकी ब्लैकआउट हो सकता है, जबकि फ्लाइट्स और सैटेलाइट ऑपरेशन भी मुतासर होने का इम्कान है। नासा ने खबरदार किया है कि जमीनी मकनातीसी फील्ड मुतासर होने से बिजली के तरसीली निजाम पर भी असर पड़ेगा, जिससे पावर स्टेशन मुतासर और बिजली की फ्राहमी मुनक़ता हो सकती है। लिहाजा इस तरह बाबा वांगा की यह पेशगोई भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ बल्गारियन खातून ने 2023 के हवाले से दावा किया था कि साल 9 में जमीनी मदार के तब्दील होने के वाज़े इम्कानात हैं, जो माहौलियाती तब्दीली का बायस बनेगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होगा, जिससे इंसानों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा होगी। दरअसल जमीन के औसत दर्जा हरारत में बदतदरीज इजाफे का नाम ग्लोबल वार्मिंग है। हमारी जमीन के माहौल में कुछ ऐसी गैसेस पाई जाती हैं जो नीम मुस्तकिल लेकिन देर पा रहती हैं। ये गैसेस कुदरती तौर पर नहीं बल्कि जमीन पर होने वाले मुख्तलिफ अवामिल के नतीजे में हमारी आबो हवा का हिस्सा बनती है। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया के बाज हिस्सों में खुश्की और बाज में नमी की मिकदार में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के अक्सर ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इनमें मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में अगर ग्लोबल वार्मिंग से पैदा होने वाले असरात पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका हिस्सा ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनने वाली गैसेस के इखराज में 1% से भी कम है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए कम टेक्नोलॉजी के बायस ये इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। इसके बायस पाकिस्तान के सिलसिले कोई हिमालय में ग्लेशियर्स के पिघलने से पाकिस्तान के दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे का खतरा है, जिससे बारिशों के दौरान साहिली इलाकों में सैलाब आने का अंदेशा हो सकता है। दर्जा हरारत के बढ़ने से पाकिस्तान के बंजर और नीम बंजर इलाकों में ज़रई पैदावार मुतासिर हो रही है और इसके अलावा आबो हवा में होने वाली तेजी से तब्दीली से जंगलात में पौधों और दरख्तों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले इन तमाम नुकसानात की वजह से पाकिस्तान में खुराक और तवानाई की सलामती को खतरा दरपेश है। गुज़श्ता 20 वर्षों में सिर्फ यूरोप में लू लगने से 1,38,000 लोग जिंदगी की बाजी हार गए और अब इस पेशगोई के मुताबिक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग मजीद बढ़ेगी और इसका सबसे बड़ा निशाना पाकिस्तान होगा। प्यारे साथियों, इसके अलावा बाबा वांगा की जानिब से पाकिस्तान के मुतल्लिक ये पेशगोई भी की गई थी कि 2023 वो साल होगा जब पूरी दुनिया में जल्जले आएंगे, जबकि इस पेशगोई के मुताबिक ये जल्जले और सैलाब सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान में मचाएंगे। और इस पेशगोई के बाद स्पेस साइंसेस के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस पेशगोई में कही गई बात सच होती नजर आ रही है, क्योंकि हमारी तहकीक के मुताबिक भी हिंदू कश पट्टी से एक जल्जला आएगा जो बाद में लाहौर थ्रस्ट के नाम से नया पहाड़ी सिलसिला बन जाएगा, जिसके बाद किसी भी वक्त बड़ा जल्जला आएगा जो अच्छी खासी तबाही का बायस बनेगा और वक्फे वक्फे से आकर लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। इसी तरह अर्जियाती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहर गुजरांवाला और रावलपिंडी में अगले तबाहकुन और मुमकिन तौर पर बहुत हलाकत खेज जल्जले का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ हुक्काम की ताहाल तैयारी कतई नाकाफी है। इन अर्जियाती माहिरीन के मुताबिक अच्छी खासी आबादी वाले इन शहरों को, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा सहारा है, वहां मुस्तकबिल में किसी भी वक्त एक शदीद और बहुत हलाकत खेज जल्जले का सामना करना पड़ सकता है। इन माहिरीन का कहना है कि सवाल यह नहीं कि इन शहरों में यह जल्जला आएगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि जल्जला कब आएगा और इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है
कि इन इलाकों के बाशिंदे इन ताकतवर जमीनी झटकों के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं है, जिन्हें हुकाम को तवील अरसा पहले से ही अपनी मंसूबाबंदी और तैयारियों में मद्देनजर रखना चाहिए था। नाज़रीन गिरामी, एक बात ज़हन नशीन रहे कि इस वक्त हम पर दजाली ताकतें हुकूमत कर रही हैं और वो जब भी जैसा चाहती हैं कर दिखाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। मगर मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात की हल्की सी झलक पहले ही दिखा दी जाती है, जैसे कि सिम्पसन जैसे कार्टून्स में दिखाया जाता है। इन ताकतों ने ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रखी हैं जिनकी मदद से ये किसी भी वक्त मसनूई बारिशें और जल्जले ला सकते हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही फैला सकते हैं। बाबा वांगा की 2023 के हवाले से जारी होने वाली पेशगोइयों में ये पेशगोई भी शामिल है कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान यूरोप पर गलबा हासिल कर लेंगे और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब यूरोप में इस्लाम का बोलबाला शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 के आगाज से ही मुआहदा लवाज़म अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और अब अनकरीब तुर्की दोबारा दुनिया पर हुकूमत करने जा रहा है, जिसके बाद यह ख्याल किया जा सकता है कि शायद वो तुर्की के ही मुसलमान होंगे जो यूरोप को अपने शिकंजे में ले लेंगे। दोस्तों, बाबा वांगा की एक और पेशगोई के मुताबिक 2023 ही वो साल है जब एलियंस हम पर हमला कर देंगे, जिससे बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। उनका कहना है कि खलाई मखलूक किसी न किसी सियारे पर मौजूद है और वो जमीन की तरफ आने के लिए सरगर्दा है। लिहाजा हमने अगर इस तक पहुंचने की कोशिश की या वो जमीन पर पहुंच गई तो कुर्रे अर्ज पर बड़ी तबाही फैल सकती है। खलाई मखलूक की मौजूदगी या उड़न तश्तरी की परवाज से मुतल्लिक मुख्तलिफ बातें और क्या साराइयां सामने आ चुकी हैं, जबकि एलियंस के हवाले से तो ऐसी तहकीकात सामने आई हैं जिनके बारे में पढ़कर आप इस मखलूक की मौजूदगी का यकीन कर लेंगे। लिहाजा मुमकिन है कि अनकरीब बाबा वांगा की यह पेशगोई भी पूरी हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि बाबा वांगा की जानिब से की जाने वाली बेशतर पेशगोइयां सच साबित हो चुकी हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि इनकी बास पेशगोइयां गलत साबित हुई हैं। लिहाजा हमें इन बातों पर यकीन करने की बजाय अल्लाह की जात पर पुख्ता ईमान रखना होगा, क्योंकि जब तक अल्लाह न चाहे तब तक हजारों नजूमी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुरी आफतों से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।